अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है फंक्शंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी एक जुमले में जब नाउन इस्तेमाल होता है तो उसके कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखें उसका जो पहला फंक्शन है वो है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अच्छा ऑब्जेक्ट भी दो तरह का है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अच्छा जब वो सब्जेक्ट होगा तो उसको नाउन का नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको अक्यूस्टिव केस भी बोलते हैं। फिर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। फिर नाउन एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। फिर नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव का काम भी करता है जिसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं नाउन का। और फिर अपोजिटिव, अपोजिटिव मीन नाउन इन अपोजिशन। तो अब हम एक एक करके विद एग्जांपल समझेंगे कि किस तरह से नाउन सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है जिसको हम अपोजिटिव केस भी बोलते हैं। लेट्स डिस्कस इट। जी फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है तलहा प्लेस फुटबॉल। अब देखें इस जुमले में दो नाउन है, एक है तलहा और दूसरा है फुटबॉल। लेकिन ये नाउन जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है, इसलिए हम इस नाउन को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा बात कि जो नाउन जुमले का सब्जेक्ट होगा उसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस भी बोलेंगे। और जो नाउन जुमले का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम अक्यूस्टिव केस भी बोलेंगे। तो देखें यहाँ पर जो फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट है, इसको हम अक्यूस्टिव केस भी कह सकेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, ही गिव द बॉयज़ अ कार। लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास दो नाउन है, एक है बॉयज़ और एक है अ कार। दोनों ही नाउन है लेकिन एक नाउन जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक नाउन जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बॉयज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ कार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गेव एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए जब दो नाउन यानी दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं तो जो नाउन लिविंग बींग्स को शो करेगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो नॉन लिविंग बींग को शो करेगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा जो समझने की टोटका बताया आपको। अच्छा जी अब ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कार, ये आपका एक्यूस्टिव केस है। अच्छा एक और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दिया गया है और फिर प्रपोजिशन टू लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया गया है गेव के बाद। और यहाँ पे जो प्रपोजिशन है हमेशा इस्तेमाल होगी जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। लेकिन ये प्रपोजिशन डिपेंड करती है इस वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो आकार है ये जो नाउन का क्या है जी, एक्यूस्टिव केस है। चलें अभी तो हमने डिस्कस किया है नाउन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस या फिर एक्यूस्टिव केस। अब हम आगे जो इसके फर्दर यूजेस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। अली इज़ अ टीचर। अब देखिए यहाँ पर जो टीचर है ये नाउन है, ठीक है। वैसे तो ये अली भी नाउन है और ये जुमले का सब्जेक्ट है और ये क्या है जी, ये आपका नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस। अच्छा ये टीचर भी जो है वो नाउन है, ये वाला टीचर नाउन है जुमले का। लेकिन ये जो है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। अब मैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, वो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी आपने एक बात याद रखनी है बेटा, जब भी आपके पास बी वर्ब के बाद, ये बी वर्ब क्या होता है, जैसा कि इज़ एम आर वाज वर और बीन और बीइंग, इसको ना हम वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी बोलते हैं। हमारे पास कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको वर्ब्स हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर वो अकेले इस्तेमाल होंगे तो वो जुमला कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाता जब तक कि उसके बाद कोई ना कोई वर्ड ना ऐड किया जाए, ठीक है। तो वो जो वर्ड होता है, मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बता देता हूँ उसका। वो जो वर्ड है जो कि इस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को कंप्लीट करता है उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये वर्ड जो है वो इससे पहले जो आने वाला
सब्जेक्ट है उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, दैट्स वाई इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अली इज़ अ टीचर, अब टीचर एक नाउन है और इससे पहले देखिए क्या है, ये बी वर्ब है इज़, राइट। अब ये जो नाउन है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस बी से पहले इस्तेमाल होने वाले सब्जेक्ट के बारे में। दैट इज़ वाई हम इस नाउन को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर भी मैं कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और तफसील से बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पर जो टीचर नाउन था जो कि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, इसी तरह से नीचे वाले जुमले में आप देखेंगे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही मेड हिम कैप्टन। अब जो मेड है इसमें क्या है, वर्ब, ही क्या है सब्जेक्ट, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन कैप्टन क्या है, कैप्टन एक नाउन है, ओके। देखें ही प्रोनाउन था जो डूबर ऑफ एन एक्शन था, हिम जो है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रोनाउन। लेकिन ये नाउन क्या है, ये नाउन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही मेड हिम। अच्छा जी, उसने उसको बना दिया, क्या बना दिया, कैप्टन। तो अब ये नाउन जो है वो हिम को ही मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई इस नाउन को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस का कंपैरिजन भी कर लो। यहाँ पर जो टीचर है वो नाउन है लेकिन वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, राइट। और ये आपने ये याद रखने हैं, ट्रिक जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, उसमें से एक क्या है, बी है। और भी हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ एक वर्ब बी लिखा है, राइट। तो ये जो वर्ड होगा इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ नीचे वाले जुमले में देखें, ही मेड हिम कैप्टन, यहाँ पर कोई ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे आपको, या ऑब्जेक्ट को मज़ीद एक्सप्लेन करे, या ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को क्लियर करे, तो उस नाउन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जी नेक्स्ट है हमारा नाउन एज एडजेक्टिव, सैंड ड्यून्स लुक ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पर ये जो लुक है ये वर्ब है, ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओके। ये जुमले का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सैंड ड्यून्स, ये क्या है जुमले का सब्जेक्ट। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो तो ड्यून्स है। सैंड इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो सैंड भी नाउन है, इंडिविजुअल देखेंगे तो सैंड भी क्या है, ग्रामेटिकली नाउन, और ड्यून्स भी क्या है, ग्रामेटिकली नाउन है, ठीक है। लेकिन आप देखें व्हाट काइंड ऑफ ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, तो जो पहले आने वाला नाउन है वो अपने बाद आने वाले नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है और उससे पहले इस्तेमाल होता है तो वो उस वक्त एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम यहाँ पर ये नाउन नाउन कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम इस नाउन को एडजेक्टिव बोलेंगे। सैंड ड्यून्स में जो सैंड ड्यून्स है वो नाउन है, और जो सैंड है वो यहाँ पर इंडिविजुअल तो नाउन है लेकिन यहाँ पर वो सैंड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। सैंड ड्यून्स लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे सैंड सब्जेक्ट तो नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट क्या है, ड्यून्स, और ये मैंने एक वीडियो बनाई थी प्री मॉडिफाइड और पोस्ट मॉडिफाइड। तो यहाँ पर जो सैंड है वो प्री मॉडिफाइड है और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो सैंड है वो नाउन है इंडिविजुअल, लेकिन यहाँ पर जुमले में वो इस अपने बाद आने वाले नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स वाई दिस नाउन विल बी कॉल्ड एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, आई ड्राइव अलीज कार। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नाउन है कार, ये, अच्छा जी। लेकिन अलीज ये क्या है, देखिए जब आप इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पोजेसिव केस, ठीक है, पोजेसिव केस ऑफ नाउन, या फिर इसको हम जेनेटिव केस भी
बोलते हैं, राइट। और ये क्या शो करता है, ये पोजेशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है। आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ अलीज़ कार, अली की कार, राइट। तो यहाँ पर देखें अली जो है वो एक नाउन है और साथ में उसके पोस्टर केस लगा हुआ है। दैट्स वाई ये जो है ये नाउन का कौन सा केस है, पोजेसिव केस है या फिर जेनेटिव केस है, वो मैंने इधर आपके सामने लिख दिया है। नेक्स्ट आ जाए जी, एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, मिस्टर वकार आवर टीचर इज़ वेरी काइंड। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए, समझने से पहले इधर आए ज़रा, ये इधर लिखा हुआ है अपोजिटिव। अपोजिटिव याद रखें बात, अपोजिटिव को हम ऐसे भी बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। जी, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। ये एक ऐसा नाउन होता है या एक ऐसा नाउन फ्रेज होता है जो क्या करता है, ये रीडिफाइन करता है, डिफाइन करता है या फिर क्लैरिफाई करता है, क्लैरिफाइज करता है या रीडिफाइंस करता है। किसको बोला, एंटीसीडेंट को। आपको पता है जो एंटीसीडेंट है वो क्या होता है, जब दो नाउन एक साथ यूज़ होते हैं तो जो, या प्रोनाउन एक साथ यूज़ होते हैं तो जो पहले वाला नाउन होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। और ये एंटीसीडेंट का हमने वहाँ भी डिस्कस किया था जब हमने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के रूल्स भी पढ़े थे। अच्छा, जैसा कि अब आप देखेंगे ये आपके सामने एक सेंटेंस मौजूद है, मिस्टर वकार आवर टीचर इज़ वेरी काइंड। अब देखिए यहाँ पर जो मिस्टर वकार, ये जो वकार है ये नाउन है, राइट। और ये नाउन का कौन, जुमले का सब्जेक्ट भी है, दैट इज़ वाई ये नॉमिनेटिव केस के तौर पर भी यूज़ हुआ है। लेकिन ये वाला जो नाउन है, ये देखें ज़रा, ये अपने एंटीसीडेंट वकार के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको रीडिफाइन कर रहा है। तो ये जो नाउन है बेसिकली इसको हम बोलेंगे नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन या फिर अपोजिटिव, ठीक है। नाउन इन अपोजिशन और अपोजिटिव बोलेंगे। मिस्टर, अब देखें मिस्टर वकार आवर टीचर इज़ वेरी काइंड, तो याद रखना बात आपने, जब भी दो नाउन एक साथ यूज़ हो गए हैं तो देखो जो बाद वाला नाउन है वो पहले आने वाले नाउन को यानी अपने एंटीसीडेंट को क्या कर रहा है, रीडिफाइन कर रहा है, उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। उसके स्टेटस को वो बता रहा है कि उसका जो इस जुमले में देखें वो क्या कहता है, उसका प्रोफेशन क्या है, मिस्टर वकार आवर टीचर इज़ वेरी। तो यहाँ पर जो टीचर है, ये जो नाउन है, ये मिस्टर वकार के प्रोफेशन को बता रहा है, राइट। तो जो बाद में आने वाला नाउन है, फर्स्ट नाउन के इमीडिएट बाद जो आने वाला नाउन है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन इन अपोजिशन या फिर अपोजिटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टिक करें ताकि जो मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।